नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ फेस के सेकंड एपिसोड में हैं। टिल्टेड फेस है ये, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट एपिसोड में। तो अभी यहाँ पे जल्दी से मैं आगे की आउटलाइंस को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। बिल्कुल वही मेथड जो मैंने पहले बताया था, जो टिल्टेड लाइन है उसी से मैंने सारे मेजरमेंट्स लिए और मैंने आउटलाइंस को ड्रॉ किया। तो ध्यान इसी चीज़ का आपको रखना है कि आपको भी इसी तरह से करना है। जो टिल्टेड वाली वर्टिकल जो लाइन आप देख रहे हैं, जो टिल्टेड है एक एंगल पे, उसी एंगल से आप सारे मेजरमेंट्स लेते जाएंगे। वर्टिकल लाइन नहीं खींचनी है, बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींचनी है, जबकि एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ करनी है और उसी से सारे मेजरमेंट्स लेने हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एपिसोड अगर देखा होगा आपने तो आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा वो पहले इसका फर्स्ट एपिसोड देख लें। प्रीवियस एपिसोड जो था इसका, ये सेकंड एपिसोड है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और शेडिंग पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं वाटर कलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो 2B और 3B पेंसिल है, क्योंकि ये एक स्मूथ पेपर है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये कार्ट्रिज पेपर नहीं है, इसलिए हम बहुत हायर ग्रेड की पेंसिल को इतना ईजिली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्मूथ होने की वजह से इसको हम ब्लेंड बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। इसलिए बहुत कम ग्रेड की पेंसिल को लेके चलना पड़ता है। 2B या 4B पेंसिल ही इनफ है इस पेपर के लिए। और साथ के साथ ब्लेंड भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अगर आप क्रॉस हैचिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर स्मूथ पेपर उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं है, उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो क्रॉसिंग्स भी बड़ी साफ साफ सिग्निफिकेंट दिखाई देने लगेंगी, वो बिल्कुल ही पेपर में इंटू नहीं होंगी। और देखिए, जैसे मुस्टैश वगैरह को ड्रॉ कर रहा हूँ और अपर लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना जो हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में। और इवन जो टीथ वगैरह जो होते हैं, जो काफ़ी लोग उसमें परेशान होते हैं ड्रॉ कैसे किया जाए, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक टीथ के नीचे जो दो टीथ के बीच में जो एरिया होता है वहाँ को डार्किंग किया मैंने। और अभी ग्रेफाइट यूज़ किया है और ग्रेफाइट से ही मैंने अभी उन एरियाज़ को डार्क किया है ताकि आउटलाइंस क्लियर हो जाएं। जब एक बार आउटलाइंस क्लियर होंगी तब मैं यहाँ पे देखिए अब चारकोल यूज़ कर रहा हूँ और इन डार्क इन एरिया को और ज़्यादा रिवील कर रहा हूँ और ज़्यादा अचीव कर रहा हूँ वहाँ पे डार्कनेस को। तो इसी तरह से करना है फ्रेंड्स। और वो थोड़े थोड़े एरियाज़ आपको छोड़ देने हैं चारकोल के लिए, क्योंकि वो बाद में आपको अचीव करना है। और अगर चारकोल से आप शुरुआत करेंगे आउटलाइंस की तो फिर अगर गड़बड़ हो गई तो फिर उसको इरेज करना भी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए हल्की ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करके थोड़े से आउटलाइंस ड्रॉ कीजिए। टीथ की भी जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर टीथ और लिप्स, तो जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ हैं आपके ड्राइंग के। तो आप देखिए जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अचीव किया, और अब जो टीथ के बीच के पोर्शन है उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से अचीव कर रहा हूँ। इवन आप ज़रा सा हल्का सा एक डॉट भी मार देंगे तो चारकोल इज़ इनफ टू गिव दैट काइंड ऑफ डार्कनेस ऑन इनटू योर ड्राइंग। सो आपको ऐसा नहीं कि ड्रॉ करना है चारकोल से, यू कैन यूज़ एनी चारकोल ऑफ एनी ब्रांड, इवन इन मुस्टैश एज वेल यू फाइंड सम डार्कर एरियाज विद चारकोल। तो उससे क्या होगा, एक और अच्छा इफेक्ट आ जाएगा आपके ड्राइंग पे। जब आप ग्रेफाइट और चारकोल को साथ में लेके चलते हैं तो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर आर्टिस्ट्स। अब जैसे ये स्मूथ पेपर है और इस पे मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब डिफ़िकल्टी के ऊपर एक और डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है, क्योंकि चारकोल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पाउडरी एलिमेंट एंड इट रिक्वायर्स सम टेक्सचर्स ऑफ पेपर, जो कि स्मूथ पेपर पे तो टेक्सचर्स होते नहीं हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए ही आपको उसको ध्यान रखना है कि स्मूथ पेपर के ऊपर चारकोल को आपको थोड़ा सा बहुत वाइजली यूज़ करना है और साथ में मिड टोन्स को भी लेके आना है। इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए फ्रेंड्स, मैं मिड टोन्स के लिए क्या कर रहा हूँ, 2B पेंसिल यूज़ करके जो लिप्स के लोअर लिप्स और अपर लिप्स पे जो हाइलाइट्स पड़ रही हैं उनको अचीव कर रहा हूँ। ये ही चीज़ नहीं करते लोग और जो एक 2 डायमेंशनल जैसा ड्राइंग बना के रख देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको मिड टोन्स के लिए ग्रेफाइट यूज़ कीजिए, चाहे तो कोई लाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कीजिए आप, लेकिन वो करना ज़रूर है और उसको फिर ब्लेंड करना है ताकि मिड टोन्स दिखाई दें ड्राइंग के ऊपर।
सबसे ज़्यादा गलती जो मुझे दिखाई देती है वो इसी की रहती है। मिड टोन्स ही सबसे बड़ा खेल है ड्राइंग्स में फ्रेंड्स। अगर आप, क्योंकि डार्कर वैल्यूज़ अचीव करना बहुत इजी है, लाइटर वैल्यूज़ अचीव करना भी सिग्निफिकेंटली इजी है, क्योंकि आप इरेज़र पेंसिल और दूसरे नीडेड इरेज़र वगैरह यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, नीडेबल इरेज़र वगैरह। लेकिन जो जो बीच की टोन्स हैं, इन दोनों के बीच की जो टोन्स हैं, डार्क और लाइट के बीच की, वो ही वहीं पे समझ में आता है कि आपने कितने अच्छे से जो फेस के टेक्सचर्स हैं या फिर लिप्स हैं, फीचर्स हैं, जो कि वहाँ को अचीव करने की हिम्मत रखी है या जुटाई है। और वही चीज़ मिस आउट कर जाते हैं अक्सर। कुछ लोग तो और भी ज़्यादा अजीब सा करते हैं कि पूरा एक पेंसिल ड्रॉ करके या फिर ब्लेंड करके उसके ऊपर फिर पेपर स्टम्प यूज़ करके और उसको घिस देते हैं पूरा, ताकि एक भी पेंसिल का स्ट्रोक ना दिखाई दे। फ़ोटोग्राफ में तो वो चीज़ इतना ज़्यादा काम चल जाता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ जब आप उसका लेते हैं ड्राइंग का तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप पास से उस ड्राइंग को देखेंगे फ्रेंड्स, यू विल फाइंड मैनी मिस्टेक्स इन द ड्राइंग। और वो खासकर जब पास से आप ड्राइंग देखते हैं तो उतना आपको अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना फ़ोटोग्राफ में देख के आपको लगता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि कम से कम पेपर स्टम्प का यूज़ कीजिए। इवन ये देखिए आप मेरे को कि मैं अभी पिछली काफ़ी ड्राइंग्स में तो बिल्कुल भी पेपर स्टम्प नहीं यूज़ कर रहा हूँ और केवल वाटर कलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। इवन जब शुरुआत में भी मैं ड्रॉ करता था तब भी आई नेवर यूज़ टू इंटरेस्टेड इन यूजिंग दोज स्टफ्स लाइक पेपर स्टम्प। और मैं आप लोगों को भी बताता था हमेशा ही, तो वही फैक्टर ही वही है कि वो पेपर स्टम्प यूज़ करने से होता क्या है कि एक तो पेपर डैमेज होता है, सेकेंडली आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर पूरी तरीके से। आपको पता है कि आपको केवल पेंसिल ड्रॉ करनी है एंड देन यू हैव टू स्मच कम्प्लीटली विद दैट टूल। तो वो दैट इज़ नॉट दैट मच अप्रिशिएबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप चाहे जितना भी अच्छे रिजल्ट्स पा लें, लेकिन वो जब आप किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास जाते हैं, आप अपने आर्ट वर्क दिखाते हैं, तो फिर दैट रिफ्लेक्ट्स कि आपने कहाँ किस चीज़ को छुपाने की कोशिश की है। अब इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ और वैल्यूज़ जो साइड्स है, चीक्स है, उसको अचीव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पार्ट बाय पार्ट इसको ब्रेक किया है। तो अभी हम केवल लिप्स पे और नोज़ के ऊपर ही हैं, और थोड़े एरियाज़ को हम और अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो केवल आउटलाइंस के तौर पे हैं। हम इसको फिनिश करेंगे और जो बाकी फीचर्स हैं वो एक थर्ड एपिसोड में रखेंगे। अभी हम इसी को फिनिश करते हैं जहाँ तक हमने किया है इसको काम। लोअर टीथ को भी देखिए, मैं उसी तरीके से डॉट डॉट अचीव करके फाइनलाइज कर रहा हूँ। जो टीथ्स हैं, जो टीथ्स के बीच का जो गैप होता है, वहीं पे आपको पेंसिल यूज़ करनी होती है। अब देखिए जैसे कि लिप्स के नीचे जो बियर्ड है उसको भी मैं थोड़ा सा अचीव कर ले रहा हूँ। और जब मैं शेड्स कर रहा हूँ तो थोड़े से लंबे से क्रॉस हैचिंग्स यूज़ कर रहा हूँ। 2B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, 2B 3B मैक्सिमम मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। And then I am using watercolor brush to blend the graphite little bit. तो इसी तरह से आप भी कीजिए फ्रेंड्स, और यही एक तरीका है जिससे आप बड़े अच्छे तरह से सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही तरीका है ड्रॉ करने का। ड्रॉ करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये ईजीएस्ट है कि आप इससे सीख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगे सीखने में इन चीज़ों को, because these practices have been used by many of the artists in previous as well, and they got learned by using these techniques. अब यहाँ देखिए I am using kneadable eraser and getting some highlights over the lower lips, क्योंकि lower lips हमेशा ज़्यादा highlighted होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। upper lips is a lot darker as compared with the lower lips, तो ये एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बट यहाँ पे इस इमेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इमेज में अपर लिप्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लाइट्स पड़ रही हैं उसके ऊपर। और लोअर लिप्स के जो एंड हैं, जो राइट साइड के, वहाँ पे थोड़े से डार्कर एरियाज़ हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता, बट ये स्माइल कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये म्यूटेड फेस होता
तो वही वाले रूल्स चलते कि अपर लिप्स ज़्यादा डार्कर होता, लोअर लिप्स लेस डार्कर होता। लेकिन जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दोनों लिप्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो लाइट्स होती हैं वो उसी अकॉर्डिंगली फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। लोअर लिप की जो हाइलाइट्स हैं वो अपर लिप्स पे नहीं आती, तो इसीलिए थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। यही सब आप नोट करते चलिए फ्रेंड्स। और मुझे लगता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो आई विल डेफिनेटली से यू कि many of the things have been observed from you and you will learn a lot from these sessions, क्योंकि यही एक तरीका है अच्छा तरह से सीख पाने का। बाकी देखिए मैं फिर से वही नीडेड इरेज़र यूज़ करके कुछ हाइलाइट्स को अचीव कर रहा हूँ। अभी ये बिल्कुल भी फिनिश नहीं है। अगर आप ये सोचें कि इसमें को मैंने फिनिश कर दिया है, फिनिशिंग हमेशा फ्रेंड्स ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, यू मस्ट डू इट एट द एंड ऑफ द जब आप पोर्ट्रेट करते हैं, हेयर्स वगैरह आपने कर लिए, एक लेयर्स चढ़ गई सभी के ऊपर, देन कम विद द फिनिशिंग पार्ट। दिस इज़ ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए आपने अभी फिनिशिंग किया और फिर आप जैसे ईयर्स वगैरह को ड्रॉ करेंगे तो वो जो फिनिशिंग्स है वो फिर कम हो जाएगी, फिर आपको वही एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, चाहे आप जितने भी हैंड के नीचे कुछ कागज़ रख लें या पॉलीथीन रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन वो फिनिशिंग्स डिस्टर्ब होंगी ही होंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोई रटे रटाए सिद्धांत से तो चल नहीं रहे हैं कि यहाँ पे आपको इतनी पेंसिल चलानी है या यहाँ पे उतनी पेंसिल डार्कन करना है। ये तो ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग है, इसमें आप केवल इमेज को देख रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉपी नहीं कर रहे हैं इमेज को एज इट इज़ कि बस देख देख के बिल्कुल कॉपी करते चलें। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि फिनिशिंग पार्ट जो होगा वो हमेशा ही लास्ट में आएगा पोर्ट्रेट के, और पार्ट बाय पार्ट नहीं, हम होल फ्रॉम पार्ट चलेंगे। जब पूरा हम पोर्ट्रेट फिनिश करेंगे उसके बाद जब एंड में हम उसको फिनिश करेंगे, जो डिटेल्स हैं उसको देने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से करेंगे फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स का ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।